हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। ये बातें बिल्कुल सही है कि जो भी भारत में रह रहा है, जो भी सिटीजन है, उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके लिए प्रोविजन है और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि कोई भी पर्सन है उसको न्याय सुलभ तरीके से, आसानी के साथ उसको मिले। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोई एहसान कर रही है, ऐसा कोई उपकार करे, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी भारत का सिटीजन है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि राइट टू जस्टिस जो है वो उसका फंडामेंटल राइट है। इसी के हिसाब से लोगों को सही तरीके से न्याय मिल पाए और लोगों को सही तरीके से सही समय पे न्याय मिल पाए। इसके लिए अगर कोई पर्सन पुअर है, हेल्पलेस है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे नालसा एक बॉडी है और जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। वहाँ पे कई ऐसे एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस और बहुत स्पेशलाइज एडवोकेट की टीम होती है जो लोगों को फ्री ऑफ जस्टिस, बिना किसी कास्ट का, वो क्या करते हैं, लोगों को जस्टिस देते हैं। तो समाज में हमें न्याय पाना हर एक पर्सन का अधिकार है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो एक बॉडी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तो एक विधिक सहायता रक्षा रक्षा परामर्श प्रणाली टाइप की होती है, जिसे अगर देखा जाएगा LADCS आप बोला जा सकता है। उसकी आप अगर आप न्याय आपको नहीं मिल रही है, कोई परेशानी है, तो आप उसके ऑफिस में जाइए, जो कि जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी एक ऑफिस है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जो जिनके लिए इस सर्विस, जो लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से फ्री ऑफ कास्ट, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो बिना पैसे का आप मुफ्त लीगल सर्विस ले सकते हैं। तो उसमें कुछ कैटेगरी है, उसकी क्राइटेरिया में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे अगर उनकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है, अगर उस क्राइटेरिया में वो आते हैं तो डेफिनेटली वो उस ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं। और आप वो न्याय के लिए, ऐसा नहीं कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो राज्य सरकार ने जो स्कीम्स बनाए हैं, अगर 3 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो डेफिनेटली आप उस ऑफिस जाइए, वहां से कनेक्ट कीजिए, अपनी केस करिए, उनसे कराइए। अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हैं, भले आप फाइनेंशियली कितने भी चीजें, लेकिन अगर आपको वकील नहीं मिल रहा है तो भी आपको डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका नालसा की जो बॉडी है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये आपको जस्टिस दिलाने में आपका कंट्रीब्यूशन करेगी, आपको करेगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्यों हो सकती है, जैसे कभी कभी एडवोकेट का जो चीजें होती है, एडवोकेट के साथ मान लीजिए लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, वैसे ये चीजें मोरली बहुत गलत है और प्रैक्टिस में भी बहुत गलत है। कई एडवोकेट उसका सपोर्ट नहीं करते, 21% के लिए वकील नहीं मिलते। तो इस सिचुएशन में क्या उसका न्याय पाना, उसका जो फंडामेंटल राइट है, तो उसको कहाँ से न्याय मिलेगा। तो अगर सारे एसोसिएशन क्या करते, अगर बाइकाट कर देते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, अगर वो पहले भी देखा जाएगा, एमएस क्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसके पास कोर्ट क्या करती थी, अगर कोर्ट को लगता था इसके पास वकील नहीं है, तो कोर्ट अपने पास ही एमएस क्यूरी में अपॉइंट कर देती थी और उसको फीस भी स्टेट गवर्नमेंट देती थी। इसी तरीके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी जो उनसे पैनल से जो कनेक्टेड एडवोकेट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको उनको लीगल सर्विस देते हैं। और कौन सी कैटेगरी, जैसे मैंने आपको 3 लाख रुपए से बताया, और जो लोग जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, अगर उनके पास वकील नहीं है तो भी उनको इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से उनको क्या मिलती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवोकेट मिलती है, जो बहुत एक्सपीरियंस आते हैं। ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है जैसे सब यही कहते हैं फ्री की चीजें बहुत मायने नहीं रखती, फ्री की चीजें बहुत सस्ती होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो लोग बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, समझदार और उनके पास अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। मैं व्यक्तिगत कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो मेरे डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, अगर मैं अम्बेडकर नगर जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो अगर आप देखेंगे जो यहाँ के जो स्टाफ है, स्टाफ मतलब जो यहाँ पे एडवोकेट है, पैनल एडवोकेट है, ट्रस्ट मानिए, वो लोग बहुत, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल पे आप देखेंगे, कभी कभी तो वो बहुत बेस्ट एफर्ट देते हैं और बहुत अच्छी लोगों की सर्विस करते हैं। जेन्युइनली देखा जाए तो मान लीजिए मैं तो पैसा लेके लोगों को करता हूँ या फिर जो भी चीजें हैं, बट वो लोग उस हिसाब से उनका बेहतर करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिलाते हैं। कौन कौन से लोग, जैसे जो लोग सुरक्षा गृह में है, जो लोग मानसिक अस्पताल में है या फिर नर्सिंग होम में, जिनकी मानसिक रूप से गंभीर बीमार है, उन लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी देती है। जैसे अगर कोई जुवेनाइल है, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी अगर उसके पास वकील नहीं है तो इस डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है और वहां से उसको फ्री ऑफ कास्ट एडवोकेट मिलता है। और जो इंडस्ट्रियल में जो कामगार होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, लेबर वर्कर्स होते हैं, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट क्या किया जा सकता है, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटीज है कि वो न्याय के लिए वो क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस ऑफिस में जाए और वहां से उनको लीगल सर्विस अथॉरिटीज की चीजें उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलती है।
और जैसे कभी-कभी ऐसा देखता है कोई ट्रेजेडी आ जाती है, आपात की स्थिति आ जाती है, भूकंप से कई लोग प्रभावित हो जाते हैं या कोई और आपदा आ जाती है, औद्योगिक आपदा आ गई, किसी तरीके की आपदा में अगर वो आदमी परेशान है, सामूहिक आपदा आ गई, तो उस सिचुएशन में भी अगर वो पर्सन उस जगह से पीड़ित है तो वो आए, उस जगह से उस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करें और अपना जो राइट टू जस्टिस उसका जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसके पास पैसे नहीं है डेफिनेटली वहां से रिवील कर सकता है। कुछ चीजें और जैसे अगर आप देखेंगे कुछ लोग जैसे कुष्ठ एक रोग है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुष्ठ रोग से अगर कोई परेशान है या बहरेपन से है या फिर उसकी दिमागी रूप से कमजोर है, मतलब मेंटल अनसाउंड है और देखा जाएगा कि इनसे भी खाना बदोश लोग भी है, जैसे बंजारा टाइप के लोग, उनका कोई आवास नहीं, कोई रेजिडेंस नहीं है, उन सब सिचुएशन, लेकिन अगर उनके साथ कोई क्राइम हुआ, उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ, उनको न्याय की जरूरत है, डेफिनेटली वो लोग बिना हिचक आप जाइए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में जाइए, वहाँ के एक्सपीरियंस एडवोकेट से आप अपना फ्री ऑफ कास्ट आप उनसे सजेशन लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और वो आपकी केस को भी लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाने में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ लोग और जैसे SC/ST कम्युनिटी से जो लोग हैं, डेफिनेटली वो लोग भी इस ऑफिस में जाते हैं, अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और वो करते हैं। मनुष्यों के जैसे कभी-कभी देखेंगे अवैध व्यापार में जो पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं, स्त्रियां और बच्चे, जैसे कुछ लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से एप्लीकेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, वो लोग भी एलिजिबल है, वहां पे आके वो लोग क्या कर सकते हैं, न्याय के लिए इस ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कानून ने महिलाओं और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्शन दिया है, तो महिलाओं और बच्चे को चाहे उनकी कोई भी क्राइटेरिया रहे, अगर उनको न्याय मिलने में सुविधा हो रही है पैसे के कारण या किसी और भी रीजन से, तो मुफ्त में वो आके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। यहाँ पे इनका मैं आपको ये बातें बताऊं कि अगर आप देखेंगे वैसे अब तो नालसा एक जो स्टेट लेवल पे बड़ी बॉडी है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडरलाइन में रहती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। नालसा जैसे एक स्टेट लेवल की हो गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट से आप समझ सकते हैं, उसको कनेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे हाई कोर्ट लेवल पे जब आप आएंगे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसके भी अपने पैनल्स होते हैं, जो लोग अपील के मामले जैसे यहाँ से कन्विक्शन हो गए तो अपील के लिए भी वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रायल कोर्ट में ही देखा जाएगा, नहीं, आप अपीलेट कोर्ट में अगर आपको सजा हुई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपील में भी आपको ये जो सर्विस अथॉरिटीज है ये आपकी मदद करने के लिए वहां पे भी स्टेट लेवल में भी इनकी बॉडीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वर्क करती है, जो सबसे ज्यादा जेन्युइन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे मदद करते हैं, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी करती है।